अच्छा, एक चीज़ और भी है, आपने अभी बीच में डॉली चाय वाला का जिक्र किया। Yes. डॉली चाय वाला जब आया तो जैसे ही वो हमने देखा, वो एक चमक धमक आई, सब कुछ हुआ, जी। लोगों को लगा अरे ये भी बहुत अच्छा है, कुछ ने उनकी तारीफ करी, कुछ ने उसकी बुराई करी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जैसे ही उसे फ्रेंचाइजी अपनी अनाउंस करी कि हम फ्रेंचाइज लेके आएंगे, 24 घंटे के अंदर तमाम एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई। जी क्या वो सब सक्सेसफुल होंगे? बिल्कुल जैसे नहीं। आपने कहा कि एमबीए कॉफी वाला, वो फेमस, उसकी फ्रेंचाइज लेकर आदमी अब अपना बट्टा बैठा के बैठा हुआ है। ऐसे ही किसी की फ्रेंचाइज नहीं लेनी चाहिए, आप अपना ब्रांड खुद स्टैब्लिश करो। नहीं, आप फ्रेंचाइजी लीजिए, बिल्कुल लीजिए, पर फ्रेंचाइजी में देखिए कि क्या सपोर्ट मिल रहा है। मैं पैसे किस बात का दे रहा हूँ, हर चीज में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। आपको 25 लाख नाम से धंधा नहीं चलता। चलता है, ओके। बट आप ये वेरीफाई करो कि इसका बोर्ड लगाऊंगा तो क्या रोज 2 लाख का गला कर पाऊंगा? नहीं, उतना मार्केट ही नहीं है भाई। ओपनिंग के डे पे शाहरुख खान आपके चाय स्टोर पे आ गया तो वो दिन आप 10 लाख का धंधा करोगे, बट रोज थोड़ी शाहरुख खान वहां पे बैठने वाला है, तुमको शाहरुख खान बनना पड़ेगा। तो फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आपने पूछा, अच्छे ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी इसके लिए लेना चाहिए कि मुझे वो लाइन आता नहीं है। समझो चाय बनाने का एक अच्छा दुकान, नॉट टपरी, अच्छा स्टोर, कौन सा मशीन लाओ, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करो, प्रोडक्ट कहाँ से लाओ, आदमी को कैसे ट्रेन करूँ, कौन से लाइसेंस लूँ। तो फ्रेंचाइजी का 5 लाख देके मुझे ये सब सीखने को मिल रहा है, तो इट्स ट्रेनिंग कॉस्ट। प्लस वो कंपनी का प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड है तो उसका लोगो मिल रहा है तो ट्रस्ट मिल गया। बिल्कुल। प्लस वो कंपनी मार्केटिंग कर रहा है तो उससे फुटफॉल्स मिल गया। प्लस वो कंपनी मुझे 2 शेफ दे रहा है, 2 आदमी दे रहा है तो मेरे को टीम ट्रेनिंग हो गया। बिल्कुल। प्लस वो कंपनी हमें गाइड कर रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है कि हाई क्वालिटी चाय पाउडर हो गया। ऐसे कंपनी का बिल्कुल फ्रेंचाइजी लो, ओके, जो आपको सपोर्ट कर दे रहे रहा हैं। है। लेकिन जो सिर्फ सपना बेच रहा है कि भाई मेरा बोर्ड लगा ले, बाकी तू जी ले मर ले, और अपना मैं एक सिर्फ बार नाम दे रहा है। और मैं एक बार सब कर लूंगा, अभी तू जी ले, तो एक टाइम का सपोर्ट के लिए फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहिए। आपको कंटिन्यूअस क्या वो एचआर, मार्केटिंग, टेक सपोर्ट दे रहा है, और क्या उसका नाम लगा के ही आपका धंधा हो रहा है। इसके लिए इंडिया में, वर्ल्ड वाइड तो है बट इंडिया में आप हिल जाओगे, 92% फ्रेंचाइजी क्लोज इन लेस देन 2 years। 92%। आप देखो, केक एक शॉप थी, इतनी फ्रेंचाइजी हुई, गायब हो गई, बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे बहुत फ्रेंचाइजी है, जोश जोश पे खुल तो जाते हैं, बट सामने वाला आदमी बोलता है कि यार इसको अब हर महीना रॉयल्टी दो या फिक्स फी दो, बिल्कुल। और इसकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। और अब मैं तो लाइन सीख गया हूँ, चाय की पत्ती कहाँ से लेना, दूध कैसे लेना, मशीन कहाँ से लाना, बस नाम ही आदमी तो कैसे हटाना खड़ा है। और अब ये एरिया में लोग बसेज भाई को जानते हैं, डॉली को नहीं जानते, तो डॉली को हर महीना क्यों सलामी ठोकूं? तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी कि आप पहले एक नाम ले लो किसी फेमस ब्रांड का और उसके बाद उसको रिप्लेस कर दो वही करते अपने लोग, ब्रांड के साथ। इसलिए तो करते हैं कि वो ट्रेनिंग फी समझते हैं। बट कुछ कुछ लोग मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइजी लेते हैं, उसमें वेटिंग लिस्ट और लंबा चलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो हाथी है, उसका सिस्टम्स बनाने के लिए, उसका ब्रांड बनाने के लिए तो 100 साल लग जाएगा। आप समझ रहे हो? तो फ्रेंचाइजी अच्छा भी बुरा भी है, सिर्फ बहकावे में आके मिस्टेक। तो आप ये कहोगे कि अब वो मैकडोनल्ड्स जैसा, वो जो जायंट्स बैठे हुए हैं, वो बड़े हाथी जो बैठे हुए हैं, वो बनना अभी पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए। बहुत 1% या 0.01% लोगों के लिए पॉसिबल है, लेकिन बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। लेकिन आप 100 करोड़ तक तो पहुंचो, फिर कोई ना कोई शादी के लिए तैयार हो जाएगा। सब कुछ क्यों अकेले करना है मेरे भाई? ओके। आप देखो, दीपेंद्र गोयल भी एक फ्लॉप होने वाले थे, बिल्कुल। उन्होंने एक टाइम पे ब्लिंकिट को हाथ दिया, आज ब्लिंकिट भी उठ गया और जोमेटो इटर्नल भी उठ गया। तो राइट टाइम पे राइट शादी भी करनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो किराने की दुकानें हैं देश के अंदर, एक आंकड़ा मैं देख रहा था अभी हाल फिलहाल में कि 30 लाख से ज्यादा दुकानें बंद हो गई किराने की। क्यों? क्योंकि ब्लिंकिट, जोमेटो जैसे तमाम क्विक कॉमर्स मार्केट में आ गए। अब जो, क्योंकि किराना एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत लोगों के घर चलाता है, रोटी चलाता है लोगों के घरों की, वो लोग अभी एक डिलेमा में, हम क्या करें, हम चला रहे हैं, अब चल तो रहा है, हम कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि बैठे हैं, जिंदगी बीत गई उस गल्ले पे बैठते हुए, अब क्या करें वो लोग? बिजनेस का पहला नियम क्या है कि क्या गैप, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या क्या सुधार रहे हो। किराने वाले अपने आप को पूछे कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या क्या इंप्रूव कर रहा हूँ। 20 साल 30 साल पहले किराना दुकान एक ही था 1 किलोमीटर रेडियस में। बिल्कुल। तो उसका व्यवहार देखो, लेना है तो लो, नहीं तो गेट आउट। समझा? फिर 20-15 साल पहले 4 दुकान खुल गए, भाभी जी आइए, नमस्ते करिए, बट वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि दाबर का तेल कहीं नहीं मिलता, तो मुझे 3 दुकान में ही जाना है। अब जो दुकान अच्छे से बात करेगा या अच्छा डिस्काउंट देगा, मैं उसमें आ जाऊंगा, या जो होम डिलीवरी देगा। अब मेरे को दाबर का तेल घर बटन दबा के घर पे मिल रहा है, मुझे मैगी नूडल्स बटन दबा के घर पे मिल रहा है, और आपसे सस्ता मिल रहा है। आज के बिजी लाइफ में मैं क्यों नीचे उतरूं, क्यों जाऊं? अच्छा, आपके पास टेक नहीं है, मैं आपको कॉल करूं, बसेश भाई बोल रहा हूं, वो लिखेगा भावेश भाई, वो माल और किसी के घर पे पहुंचा देगा, फिर वो बोलेगा छुट्टा लाओ, मतलब छुट्टा नहीं भाई, जीपे ले ले, क्रेडिट कार्ड ले ले, क्रेडिट कार्ड का पॉइंट मिलेगा, नहीं नहीं मेरे को कैश ही चाहिए, मगजमारी नहीं करना है। प्रॉब्लम है कि आज दुकानदार ब्रोकर बन गए कि हम मैन्युफैक्चरर्स के ब्रांड के माल रख रहे हैं, बट ब्रोकर तो ब्लिंकिट भी है,
बिल्कुल। तो मैं किसी से भी मान लूं मुझे तो डाबर का चीज चाहिए, और वहां पर आपको कूपन्स मिलेंगे, ऑफर्स सब मिलेंगे, मिलेंगे। बहुत कुछ मिलेगा। तो एक चीज समझ लो कि दुकानदार आप मजबूर हो गए कि मेरा अस्तित्व कम हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि दुकानदार नहीं रहेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कंपनी का जो 100 और 1000 करोड़ के सुपरमार्केट्स, और वो क्यों सर्वाइव करते हैं। सबसे पहला, जितना ही एआई और टेक बढ़ते जाएगा आप डिप्रेशन और लोनली होगे। क्या आप ये मानते हो? पहले के जमाने में हम नीचे गिल्ली डंडा, क्रिकेट, खो खो खेलते थे, आज पबजी, आज घर पे ही डेटिंग वेटिंग, वो सब टाइम पास है। बिल्कुल। वी क्रेव ह्यूमन टच, वी क्रेव एक्सपीरियंस। ओके, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में एंटरटेनमेंट क्या है? क्लब्स, मूवीज और शॉपिंग। शॉपिंग, हाउसवाइफ तंग आ गई, एटलीस्ट महीने के 2 दिन वो चाहती कि हम निकले बाहर और देखे तो सही, टच एंड फील तो करे साड़ी को, टच एंड फील तो करे फ्रूट्स को। फ्रूट्स ऑनलाइन नहीं, मुझे फ्रूट का वो ह्यूमन नेचर कि मुझे टच करना है, कौन सा फ्रेश है। तो आप अगर अच्छा एम्बियंस देते हो, अच्छा एक्सपीरियंस देते हो, अच्छा सर्विस देते हो, तो लोग महीने में 2 बार तो आएंगे आपके पास। और जैसे 2 बार आएंगे, आपका ट्रस्ट हो गया, आप भी अपना व्हाट्सएप पे ऑर्डर लो, आप भी अपना मिनी ऐप बना दो, आप भी अपना एआई एजेंसी बना दो। और आज अगर आपको ऐप बनाना है 5,000 रुपये में, 15 दिन में आपका भी बढ़िया ऐप बन जाएगा। 5,000 रुपये में एआई बनाता है। बिल्कुल। तो आप माइंडसेट खोलो कि मुझे सुधरना है। आप रामू काका जैसे नहीं, मैं जिद कर लूंगा, मैं जिद कर लूंगा। तो डायनासोर भी समय के अनुसार टिक नहीं पाया, तो तू कौन सी खेत की मूली है। सही बात है। अगर आप अपडेट करते हो एम्बियंस पे, एक्सपीरियंस पे, रिलेशनशिप पे, सर्विस पे, यूनिक प्रोडक्ट्स पे, हमारे यहाँ पे एक सुपरमार्केट स्टोर है जिनका हम बहुत अच्छा वैल्यूएशन कर रहे हैं। आप समझ के चलो, मैं आपको बुलाऊंगा तो 10 या 11 डिजिट का वैल्यूएशन कर रहे हैं। यानी आप समझ गए कितना बड़ा कंपनी रहेगा। 11 डिजिट के ऊपर। ओके। एक ही चीज पे कि मेरे यहाँ पे जो फल सब्जी मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जाओ ऑनलाइन मंगा के देखो, जग मार के आपको आना पड़ेगा। प्लस अब आपको भाभी एक ही बार आना है, फ्रूट सिलेक्ट करना है, आपको माल भी उठा के नहीं लेके जाना, मेरा आदमी आपके घर पे पहुंचा देगा। आपको ऐप पे मंगाना है, ऐप पे मंगाओ, मेरा फ्रेश सबसे बेस्ट है। आपको कॉल पे मंगाना है, कॉल पे पहुंचाओ। आपको ड्रोन से मंगाना है तो ड्रोन आके आपकी सोसाइटी में छोड़ देगा। ये सब इंप्लीमेंट किया है। समय अनुसार हम अपडेट हुए तो हम जी रहे हैं, जीत रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट हम वही जिद पे रहते कि नहीं, हमें अपडेट नहीं करना, मार्केटिंग नहीं करना, सोशल मीडिया पे नहीं जाना, व्हाट्सएप पे नहीं जाना, तो आज हम कंगाल हो जाते, खर्चे नहीं बढ़ते। और आप देखो इसके लिए 30 लाख सिर्फ अनाज के स्टोर्स नहीं, मोबाइल फोन स्टोर्स भी बंद हो रहे हैं। बिल्कुल। कपड़े के दुकान भी बंद हो रहे हैं। एक टाटा जूडियो जहाँ पे खुलता है वो पिन कोड में 30 मिनिमम कपड़े के दुकान बंद होते हैं। तो सिर्फ ऑनलाइन आपका खतरा नहीं है, ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी से बड़े जाइंट्स भी खतरे हैं। एक तनिष्क, एक रिलायंस ज्वेल जिस दुकान में खुलता है, वहां पे 1 किलोमीटर रेडियस में 5 ज्वेलर्स जो छोटे मोटे वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं तनिष्क में जाता हूं तो मैं वहां पे भाव नहीं करता हूं, मुझे ट्रस्ट है कि टाटा है तो सही है, गोल्ड प्योर है। आपके दुकान पे आऊंगा, भैया 80,000 नहीं, मैं 70 दूंगा, तुमने तो मिक्सिंग ही किया है। आप वो कॉन्फिडेंस दिला नहीं पा रहे हो, ब्रांड मार्क के बाद भी शक करते हैं वहां पर। यस। तो ये सब चेंजेस आपको काम करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो आप ये कंपटीशन के ज़माने पे, फंडिंग के ज़माने में, एआई के ज़माने में हार जाओगे। आपने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे दिए जिसमें मैं एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज होता हूँ कि क्या हमें ऑफलाइन बिजनेस करना चाहिए? कोई भी चीज़ अगर हम कोई मान लीजिए सुपर स्टोर खोल रहे हैं या फिर हम कोई ब्रांड ले रहे हैं, ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है या ऑनलाइन? क्योंकि अमेजोन पे जाइए, आप अपना एक प्रोडक्ट डेवलप कराइए, एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए, वो प्रोडक्ट में डेवलप कीजिए और अपना लिस्ट कर दीजिए अमेजोन पे जाकर और अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पर, वो ज़्यादा बेटर है? कहाँ ज़्यादा स्कोप है? देखो रियलिटी चेक कर लेते हैं। D2C ब्रांड्स जो सिर्फ डायरेक्ट टू कस्टमर अपने वेबसाइट से बेचते हैं, 97% ऑफ देम आर इन ह्यूज लॉसेस, नॉट लॉसेस, अच्छा, ह्यूज लॉसेस। मामा अर्थ ने आईपीओ के टाइम पे प्रॉफिट दिखाया, अभी तक लॉस में, और 9,000-10,000 करोड़ का वैल्यूएशन है। सही गलत उसमें नहीं जाते, बट आज भी वो लॉस में है। बिल्कुल। अब मामा अर्थ की स्ट्रैटेजी क्या है कि हम ऑफलाइन आ रहे हैं, और हम ऑफलाइन से बड़े बड़े स्टोर्स में नहीं आ रहे, छोटे छोटे स्टोर्स में भी आ रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि भारत है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चाहिए। ऑनलाइन डिस्कवरी के लिए अच्छा है, बट लास्ट माइल डिलीवरी के लिए ऑफलाइन अच्छा है। तो आप कुछ भी करो, आप एक छोटा सा स्टार्ट करो, आप भले ऑफलाइन स्टार्ट करो या ऑनलाइन स्टार्ट करो, पर जैसे आप ग्रो करते रहते हो आपको ओमनी चैनल यानी मल्टी चैनल बनना ही पड़ेगा। कोई व्हाट्सएप से ऑर्डर कर पाए, कोई फोन कॉल करके ऑर्डर कर पाए, कोई आपके कियोस्क से, एयरपोर्ट से, छोटे दुकान बड़े दुकान से कर पाए, कोई ऑनलाइन से कर पाए। जितने टच पॉइंट्स आप बढ़ाओगे उतना आप फेमस होगे। मतलब विजिबिलिटी आपकी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। आप जहां भी जाएं वहां पर आप विजिबल, और कन्वीनियंस भी। मैं एयरपोर्ट से जा रहा हूँ, मुझे खिलौना चाहिए, हैमलिस दिख गया, बच्चे को मिला नहीं 10 दिन से, ले लूंगा, भले 200 रुपये ज्यादा है। मैं अमेजोन पे वेट नहीं करूंगा कि अमेजोन पे मंगाऊंगा 2 दिन बाद। एयरपोर्ट पे जो जा रहा है वो 200 रुपये नहीं दिखेगा, मतलब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, दे देगा। बट हैमलिस ने जान लगा के महंगा रेंट करके एयरपोर्ट पे खड़ा है। वो ये नहीं सोचता ना कि मेरे को आरओआई नहीं आएगा, ये महंगा है, नहीं सोचता। पोजिशनिंग तो आप अवेलेबल हो, हैमलिस ऑफलाइन भी अवेलेबल है, मॉल्स में भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है।
तो आपको हर जगह अवेलेबल है, बट स्टार्ट एक जगह से करो, वहां पे बिल्ड करो, प्रॉफिट बढ़ाओ। और ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है बिजनेस का। लोग क्या करते हैं, जैसे जॉब में जाते हैं, बिजनेस में पहले स्ट्रगल करते हैं, जी। फिर बिजनेस में जैसे पैसा आता है वो क्या करते हैं, नया घर, नई गाड़ी, नई वैकेशन, वो री इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपने खर्चे अपने ऊपर पैसा लगाते हैं। अपने ऊपर लगाते हैं। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन से थोड़े और दिन रखो और री इन्वेस्ट करो कि चलो ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, चलो पॉडकास्ट कर लेते हैं, चलो सोशल मीडिया एड्स रन करते हैं, इन्फ्लुएंसर को लाते हैं, चलो सिस्टम डालते हैं, टीम मेंबर्स को थोड़ा बोनस दे देते हैं, उनको ट्रेनिंग कराते हैं। कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेरा ही करना है, तो वो आदमी ग्रो नहीं कर तो सकता। यू सजेस्ट कि जो भी पैसा आप इनिशियल फेज में कमा रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसे री इन्वेस्ट करो बिजनेस के ऊपर। इसका कोई परसेंटेज होता है या पूरा का पूरा? जी, परसेंटेज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और ये एग्जांपल मैं बहुत जगह दे गया, बहुत वायरल एग्जांपल है। ओके। बिजनेस आपकी गाय माता है, आपको दूध दे रही है, तो क्या वो दूध अगर आप बेच रहे हो, खुद थोड़ा पियो, बट आप बाहर बेच रहे हो, वो पैसे से आप चारा नहीं खरीदोगे, वो पैसे से आप गाय माँ को पानी नहीं पिलाओगे। बिल्कुल। और अगर आप चारा खरीदते हो, ये करते हो, तो दूध का क्वालिटी बढ़ता है, आप भाव बढ़ा सकते हो, फिर एक गाय का 2 गाय, 2 गाय का 4 गाय, 4 का 100 गाय। अब आपके पास कैश काउ मशीन है जो कैश फ्लो ही दे रहा है, लक्ष्मी आ गई। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि यूजुअली आप चेंज कर सकते हो, 20% से ज्यादा सैलरी आपको नहीं उठाना चाहिए, आप भी सैलरी उठाइए और 80% री इन्वेस्ट करिए। अब क्या होगा, आज आपका बिजनेस है, समझो 100 रुपए कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट, आपने 20 ही लिया, 80 री इन्वेस्ट किया, तो अगले साल 200 होगा। अब आप 40 ले रहे हो, लेकिन 160 वापस डाला, फिर 400 होगा, फिर 1000 होगा, फिर 1 लाख होगा, फिर 10 लाख होगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप हर महीने करोड़ निकाल रहे हो, लेकिन आज ही आपने 100 का 100 निकाल लिया, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन ही नहीं है। आपने वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को काट दिया, आज ही काट दिया भाई, उसको मल्टीप्लाई होने दो। तो वो पेशेंस, देखो सिंप्लिसिटी एक इतना बड़ा हथियार है कि रतन टाटा साहब इसके लिए फेमस है कि वो बोलते, वो नैनो में घूमते थे, 3 BHK घूमते थे, वो बिल्ड कर पाए। अब आप बोलोगे सर अंबानी 6 महीने की शादी एंटीला, तो भाई कितने साल बिजनेस करने के बाद वो स्पेंड कर रहे हैं। क्या जब धीरूभाई अंबानी ने स्टार्ट किया, तीसरी पीढ़ी में जाकर इतनी बड़ी शादी हुई। यस, और कैसी शादी हुई सर, मालूम है उनके नेटवर्क का 0.4% है, आधा टक्का है। बिल्कुल। यानी अगर मैं वो पैसा एफडी में डाल दूं और एफडी का 1 महीने का इंटरेस्ट है, वो उन्होंने उड़ाया है। और हम क्या करते हैं, हम तो जितना है वो खत्म करके लोन लेके उड़ाते हैं। बिल्कुल। तो पहले बिल्ड करो कि हर महीने आपको जो आधा टक्का ब्याज या रेंट मिले, उससे उड़ाओ। उसे फिर 6 दिन की शादी करना हो या 6 साल की शादी कराओ, बट 1 महीने के ब्याज को ही उड़ाओ, यानी उतना पहले बिल्ड करो। वो करते नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जैसे मॉल्स में हम जब जाते हैं, देखते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम होते हैं, वहां पर खरीदने वाला एक भी नहीं दिख रहा होता है। लोग ये कहते हैं कि इनका प्रॉफिट कैसे निकल रहा है यहाँ पर। तो क्या वो सिर्फ ब्रांडिंग के लिए होता है? और अगर ब्रांडिंग के लिए है तो क्या इस लेवल पर जाकर ब्रांडिंग करनी चाहिए कि ब्रांडिंग ही सब कुछ है? आपके 2 आंसर्स दूंगा। पहले, ये बड़े बड़े ब्रांड्स इसे मार्केटिंग ब्रांडिंग कॉस्ट ही पकड़ते हैं, बट समझो मैंने एक महंगे गाड़ी का शोरूम डाल दिया, ठीक है, गाड़ी 5 लाख 10 लाख 25 लाख का, ठीक है, वहां पे दिन का 1 ही कस्टमर चाहिए, महीने का 3 ही कस्टमर चाहिए, खर्चा निकल गया। बट वहां पे ब्रांड पे वो एम्बियंस देखे कि हाँ रोलेक्स है, हाँ फिलिप पाटिक है, फॉर एग्जाम्पल, या जो भी आपको ब्रांड पसंद, हाँ ये है, वो हैमर करता है, एस्पिरेशन बढ़ता है। तो वो अगर आप टीवी एड लगा दो, बिल्कुल, आप बड़े इन्फ्लुएंसर को ले लो, उतने खर्चे में साल भर का आपका डिस्प्ले हो जाता है, और आपको पूरे महीने में 2 ही ग्राहक चाहिए, वो 2 ग्राहक आ जाते हैं, खर्चा तो निकल ही जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे ब्रांड में उतना पावर नहीं है और हम इनको कॉपी करने चाहते हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल, और हम कर्जा लेके बड़ा खर्चा करते हैं और फिर बोलते हैं सर धंधा नहीं है। भाई वो कब रोलेक्स कब वहां पे लगाता है, बिल्कुल, लुई फिलिप वहां पे कब लगा रहा है, कितने सालों बाद लगा रहा है, एक लेवल पे आने के बाद। तो जब आप छोटे हो तो ये फालतू खर्चे मत करो। ब्रांडिंग इज अ स्कैम फॉर स्मॉल बिजनेसेस। छोटे हो तो आप सिर्फ मार्केटिंग और प्रॉफिट, मार्केटिंग और सेल्स ही करो। मार्केटिंग का मतलब, मार्केटिंग, हाँ वही मैं आ रहा था, मार्केटिंग कौन सी मार्केटिंग, जहां से लीड्स और सेल्स आती है? बस मार्केटिंग का मतलब मेरा टारगेट ऑडियंस मुझे जाने। ओके, मेरा मार्केटिंग ऐसा होना चाहिए बसेश गला का कि भारत देश का जो भी एंटरप्रेन्योर 5 करोड़ के टर्नओवर पे है और जिसको भी आईपीओ निकालना है, वो बसेश गला का नाम जानना चाहिए। वो होता है मार्केटिंग। बट मैं कबड्डी में मेरा वो होल्ड लगा दूं 1 करोड़ रुपया स्पेंड करके, और मैं यहाँ पे खाना खजाना चल रहा है वहां पे स्पॉन्सरशिप दे दूं, सोसाइटी के नीचे नवरात्रि है वहां पे दे दूं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। लियोनेल मेसी को लिया, आप एम्प्लॉयज को नहीं, मतलब ईगो मसाजिंग है। आप राइट ऑडियंस को वहां पे कन्विंस करो, आप अपने टीम को अच्छा ट्रेन करो, प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे काम करो, वो मार्केटिंग होता है। वो मार्केटिंग से जब प्रॉफिट बढ़ता है, फिर आप ब्रांड बिल्डिंग में जाओ, फिर जाओ, पहले मत जाओ।